मैं सादर आमंत्रित करती हूँ वर्जीनिया अमेरिका से कवयित्री मंजू श्रीवास्तव जी को, जो मूलतः देहरादून निवासी हैं। आप एक क्लासिकल कथक डांसर हैं, साथ ही साहित्य सेवारत भी हैं। इनके उत्कृष्ट कार्यों तथा साहित्य सेवा के लिए देश विदेश की कई संस्थाएं इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। हिंदी विश्व साहित्य सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। बड़े ही स्नेह और आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी को। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार शिखा जी। प्रीति, बहुत बहुत आभार। और सर्वप्रथम मैं इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यह अवसर दिया नरेश जोशी जी का और अध्यक्ष माननीय हरीश नवल जी का, कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं एक लाइन में, प्रीति जी ने बहुत सुंदर मेरा परिचय दिया, पर मैं 2 लाइन में अपना परिचय इस प्रकार देना चाहूंगी कि ना मैं मीरा की पीर हूँ, ना मैं मीरा की पीर हूँ, ना अद्भुत पीर फकीर हूँ, शब्दों से है इश्क मुझे, भावों से अमीर हूँ। और बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। और अब माँ शारदा के चरणों में थोड़े से शब्द सुमन समर्पित करती हूँ, उसके बाद काव्य पाठ करूंगी। कुछ दोहे समर्पित कर रही हूँ। हे शुभ दाहन सासनी, जीवन तेरे नाम, शीश नवा विनती करूं, पूर्ण कर दो काम। वंदन करती श्रीपदा, दे दो विद्यादान, तुम तो मात प्रकाशनी, हरो तिमिर ज्ञान। भाव राग सुर ताल का संगम हो मम गीत, वरद हस्त तेरा रहे, जीवन हो संगीत। प्रज्ञा विधा विशारदे, काटो सभी विकार, लेखन उत्तम मैं करूं, आए शुद्ध विचार, आए शुद्ध विचार। तो इन दोहों के साथ माँ शारदा को नमन करते हुए मैं अपनी पहली प्रस्तुति दे रही हूँ, जिंदगी का गीत। आज जो स्थितियां कोरोना के कारण हुई हैं, तो उसमें हमारी सोच जिंदगी के लिए थोड़ा सा बदल गई, तो हमें चाहिए कि हम आशावादी रहें। उसको लेके मैंने ये लिखा है, जिंदगी का गीत। स्वागत जी। चलो लिखें कुछ नई ऋचाएं, चलो लिखें कुछ नई ऋचाएं, आशा के कुछ दीप जलाएं, आशंकित आतंकित मन पर निर्भयता का लेप लगाएं। आवश्यकता है कि हम थोड़ा से निर्भय हों, डर के भी रहें, लेकिन इतने भी ना डरें कि हम अपना अस्तित्व मिटा दें। तो चलो लिखें कुछ नई ऋचाएं, आशा के कुछ दीप जलाएं, आशंकित आतंकित मन पर निर्भयता का लेप लगाएं। बेलगाम घोड़े इच्छा के सड़कों पर सरपट दौड़ाए। अब तक क्या हो रहा था कि बेलगाम घोड़े इच्छा के सड़कों पर सरपट दौड़ाए, चलो गांव की पगडंडी की अब थोड़ी सी सैर कराएं, चलो गांव की पगडंडी की अब थोड़ी सी सैर कराएं।
कहीं मिलेगी घास फूस, पगडंडी में क्या होता है, कैसा मिलता है कि कहीं मिलेगी घास फूस और कहीं मिलेंगे सरकंडे, कहीं मिलेंगे खेत धान के, कहीं मिले मीठे गन्ने। जीवन भी तो पगडंडी है, जीवन भी तो पगडंडी है, सुख दुख दोनों इसमें साथ। फिर क्यों मानव आज दुखी है, देख मृत्यु को अपने पास। फिर क्यों मानव आज दुखी है, देख मृत्यु को अपने पास। बना शिकारी काल आज है, बना शिकारी काल आज है, लक्ष्य न उसका सद पाए। एक साथ मिल जाल को काटें, घर में ही जीवन पाएं। क्योंकि हम घर में ही सुरक्षित हैं, तो एक साथ मिल जाल को काटें, घर में ही जीवन पाएं। काल चक्र का पहिया है यह, काल चक्र का पहिया है यह, कभी नहीं स्थिर रहता। जीवन निर्झर झरने सा हर पल आगे बढ़ता रहता। जीवन निर्झर झरने सा हर पल आगे बढ़ता रहता। मुश्किल हालातों में सबको संबल दें वह गीत लिखें। मुश्किल हालातों में सबको संबल दें वह गीत लिखें। क्या करना क्या ना करना, अच्छी सच्ची रीत लिखें। बेशक दूर रहें अपनों से, बेशक दूर रहें अपनों से, नहीं दिलों से दूर दिखें। अपने अटल इरादों से बस होगी अपनी जीत लिखें। अरमानों की खुशहाली लें, अरमानों की खुशहाली लें, जीवन में संगीत भरें। रश्मि रथी की किरणों से ऊष्मा को अंगीकार करें। रश्मि रथी की किरणों से ऊष्मा को अंगीकार करें। चलो लिखें कुछ नई ऋचाएं, आशा के कुछ दीप जलाएं। आशंकित आतंकित मन पर निर्भयता का लेप लगाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजू जी, सभी के कल्याण की भावना लिए हुए और सकारात्मकता से भरपूर बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी। और एक निवेदन करूंगी आपसे कि आप थोड़ा सा माइक को और पास रखें, तो थोड़ा सा और आपकी आवाज थोड़ा सा और थोड़ा सा आवाज थोड़ा कम आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा ठीक है। अब हमारे जीवन में मुझे लगता है सबसे अहम स्थान माँ का होता है। हमारी कोई भी उम्र हो जाए, हम स्वयं दादी नानी बन जाएं, पर माँ ना भूलती है ना उसकी बातें भूलती हैं। तो सबसे पहले मैं एक कविता माँ को समर्पित कर रही हूँ कि उसकी यादें, उसकी बातें कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं हर समय। कविता का शीर्षक है अब कहाँ वो थपकियां। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम बढ़ा दूं। कविता का शीर्षक है अब कहाँ वो थपकियां। माँ की थपकी। गीत भी संगीत भी तुम, गीत भी संगीत भी तुम, प्रीत की अनुभूति भी तुम। सृष्टि को गतिशील करती शक्ति रूपा सृजनी हो तुम। हर माँ सृजनी है, चाहे मेरी माँ या किसी की भी माँ। तो ये दो पंक्तियां सार्वभौमिक हर माँ के लिए कि गीत भी संगीत भी तुम, प्रीत की अनुभूति भी तुम, सृष्टि को गतिशील करती शक्ति रूपा सृजनी हो तुम। माँ मेरा आदर्श हो तुम, माँ मेरा आदर्श हो तुम। आज भी कानों में घुलती हैं तुम्हारी लोरियां, आज भी कानों में घुलती हैं तुम्हारी लोरियां। आज भी जिह्वा में शामिल बेसनी वो रोटियां। माँ की बनाई रोटी का स्वाद ही अलग होता है, वो हमेशा जुबान पे रहता है।
तो वही बेसनी रोटियों का जिक्र किया मैंने कि आज भी कानों में घुलती हैं तुम्हारी लोरियां, आज भी जिह्वा में शामिल बेसनी वो रोटियां। नींद से बोझिल हैं आंखें, पर कहाँ वो थपकियां। नींद से बोझिल हैं आंखें, पर कहाँ वो थपकियां। करती हूं अब भूल तो मिलती कहाँ वो घुड़कियां। करती हूं अब भूल तो मिलती कहाँ वो घुड़कियां। हर कहानी में तेरी होती थी शहजादी जो, हर कहानी में तेरी होती थी शहजादी जो, जानती हूं तेरे सपनों की ही मैं ताबीर हूं। जानती हूं तेरे सपनों की ही मैं ताबीर हूं। ले सकूं परवाज ऊंची, ले सकूं परवाज ऊंची, पंख तूने वो दिए। मेरी हर राहों में आशीष के जलते हैं दिए। मेरी हर राहों में आशीषों के जलते हैं दिए। जब तलक तू साथ थी, जब तलक तू साथ थी, लगता कहाँ था डर मुझे। जब तलक तू साथ थी, लगता कहाँ था डर मुझे। प्यार तेरा ढाल बन देता सुरक्षा था मुझे। आज भी हर राह पर लगता तू मेरे साथ है। आज भी हर राह पर लगता तू मेरे साथ है। सामने बेशक नहीं, पर कर रही तू बात है। सामने बेशक नहीं, पर कर रही तू बात है। आज भी रोती हूं तो रोती है मेरे संग में। आज भी रोती हूं तो रोती है मेरे संग में। राह दिखलाती है मुझको जिंदगी की जंग में। राह दिखलाती है मुझको जिंदगी की जंग में। धन्यवाद। तो ये एक माँ को समर्पित कविता थी। बहुत खूबसूरत मंजू जी। माँ का स्थान जीवन में सबसे उच्च होता है और जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारी उम्र कुछ भी हो जाए, बचपन से लेकर के हम जब तक जीते हैं तब तक माँ का साथ बना रहे, यही अपेक्षा करते हैं और कभी भी उनको भूल नहीं पाते हैं, कदम कदम पर याद रखते हैं। बहुत सुंदर आपने रचना पढ़ी। बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ को भूलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और जो श्रोता लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संगीता जी, शिखा जी, रूपल जी, सुमन मलिक जी, सब लोग सुन करके उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप सबका हार्दिक आभार कि आप लोग, इंद्रजीत जी, क्योंकि श्रोताओं से ही हम को प्रेरणा मिलती है कि हम बेहतर सुना सकें। जी बिल्कुल। देश विदेश से हमारे साथ जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, शिखा मेहता जी जुड़ी हैं, इंद्रजीत जी जुड़े हैं, सभी का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिश्तों से ऊपर होता है एक रिश्ता देश के साथ। हम कहीं रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, सबसे पहले देश होता है, क्योंकि वो तो हमारी जन्मभूमि है, उसकी मिट्टी से हम जुड़े हैं। तो एक कविता मैं देश को समर्पित कर रही हूँ, भारत देश को। इसको मैंने घनाक्षरी में लिखा है, तो प्रस्तुत है एक मनहरण घनाक्षरी। शीर्षक है देश हमारा न्यारा। देश 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 है हमारा न्यारा, गणतंत्र हमें प्यारा। देश है हमारा न्यारा, गणतंत्र हमें प्यारा। देश का तिरंगा ध्वज भारत की शान है। तिलक, भगत सिंह, नेहरू, सुभाष गांधी, कितने ही सेनानी ने किया बलिदान है। कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया, घर बार त्याग दिया। मिली जो आजादी हमें उस पे गुमान है। लंबी वो लड़ाई चली, लंबी वो लड़ाई चली, गुलामी से मुक्ति मिली। शहीदों का करें हम अब यशगान है। राष्ट्रगान जन मन,
राष्ट्रगान जन मन संविधान सब जन, देश का तिरंगा ध्वज मेरा अभिमान है। देश का तिरंगा ध्वज मेरा अभिमान है। जागरूक बने हम, देश प्रेम करें हम, जातिवाद छोड़ देवे एकता में जान है। भिन्न भिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न भाषाओं का, भिन्न भिन्न जातियों का संगम हमारा देश भारत महान है। भारत गीता का सार, भारत ज्ञान आगार, भारत गीता का सार, भारत ज्ञान आगार, भारत वेदों का दाता, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। तो ये कुछ भावनाएं थी मेरी देश के लिए, देश को समर्पित की। और अब मैं एक विधा सुनाने जा रही हूँ, कहमुकरी। मेरी बड़ी प्रिय विधा है। खुसरो लिखा करते थे, अब बहुत लुप्त सी हो गई है। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ पटल हैं जहाँ लिखी जा रही है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये विधा बहुत अच्छी लगती है। किसी भी शब्द पे लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो 2-4 अभी कृष्ण जन्माष्टमी होके गई है, तो कुछ कृष्ण पे सुनाती हूँ। कृष्ण शक्ति का नाम है, कृष्ण मुक्ति और ज्ञान है। कृष्ण शक्ति का नाम है, कृष्ण मुक्ति और ज्ञान है, कृष्ण भक्ति अनुरक्ति है। ओ सॉरी, ये मैंने दोहे निकाल लिए थे। जी। मोर मुकुट का ताज लगाए, मोर मुकुट का ताज लगाए, केसर चंदन तिलक लगाए, भई बावरी है यह जोगन, क्या सखी साजन ना सखी मोहन। जी करता नैनन में भर लूं, जी करता नैनन में भर लूं, बंद पलक फिर कभी न खोलूं। मैं अपना दिल उस पर हारी, मैं अपना दिल उस पर हारी, क्या सखी साजन ना गिरधारी। सिर पर गगरी देख के आता, सिर पर गगरी देख के आता, राह रोकता मुझे रिझाता, मार कंकड़ी देता फोड़, क्या सखी साजन ना रण छोड़। चुपके से वो घर में आए, चुपके से वो घर में आए, चोरी चोरी माखन खाए, उसको देख मचाएं शोर, क्या सखी साजन ना नंद किशोर। वो छलिया यमुना तट आता, वंशी की धुन मधुर सुनाता, भुवन मोहिनी है मुस्कान, क्या सखी साजन ना सखी कान। वो अलबेला रास रचैया, मधुबन में कर ताता थैया, सूरत से वो भोला भाला, क्या सखी नर्तक ना नंदलाला। तो ये कुछ कहमुकरियां श्री कृष्ण को समर्पित की मैंने, और कुछ कहमुकरी अभी शिक्षक दिवस था तो उनको समर्पित करना चाहती हूँ। प्रमिला जी, अनूप भार्गव जी, कैलाश जोशी, आप सबका हार्दिक आभार। आप लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, वीना गुप्ता जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। तो कुछ कहमुकरियां गुरु को समर्पित कर रही हूँ। सभी के गुरु उतने ही पूज्य होते हैं, आदरणीय होते हैं। तो उसकी महिमा सबसे न्यारी, जग उस पर जाए बलिहारी, अवगुण का वह प्रबल निरीक्षक, क्या सखी पिता ना सखी शिक्षक। नई नई वह बात बताए, अक्षर अक्षर ज्ञान कराए, जीवन में सच का अन्वेषक, क्या सखी साजन ना सखी शिक्षक। मन का गुरूर करे वो दूर, मन का गुरूर करे वो दूर, मन की शंका हरता जरूर,
नतमस्तक हम तो हैं याचक, क्या सखी वाचक ना सखी शिक्षक। तो ये कुछ 2-3 कह मुकरियां मैंने गुरु को बहुत समर्पित। खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू सो मच। किसी और की कुछ आवाज आ रही शायद पीछे से, क्या? नहीं, अच्छा। एक कविता आज की नारी को समर्पित करी कि बंधन मुक्त होकर के वो अपना हर लक्ष्य हासिल करना चाहती है। तो उस बात को लेकर मैंने लिखी है ये कविता। शीर्षक है बेड़ियां। तोड़ के बंधन आज उड़ूं मैं, मुझे मिले मेरा संसार। तोड़ के बंधन आज उड़ूं मैं, मुझे मिले मेरा संसार। कोई बेड़ी रोक सके ना, मुझे मिले मेरा प्रस्तार। धन्यवाद मधु जी। तोड़ के बंधन आज उड़ूं मैं, मुझे मिले मेरा संसार। कोई बेड़ी रोक सके ना, मुझे मिले मेरा प्रस्तार। आदिकाल से आज तलक, आदिकाल से आज तलक बस प्रतिबंधों के हार मिले। कभी बना देवी संपूजा, पत्नी के श्रृंगार मिले। अब पायल बिछिया और चूड़ी, नहीं बने मेरी बेड़ी। अब पायल बिछिया और चूड़ी, नहीं बने मेरी बेड़ी। हर सरहद को पार करूंगी, राह मिले कितनी टेढ़ी। हर सरहद को पार करूंगी, राह मिले कितनी टेढ़ी। गिरवी ना रखने दूंगी मैं, गिरवी ना रखने दूंगी मैं अपने सपने का सम्मान। स्वाभिमान की अलख जगी है, करती नहीं हूं मैं अभिमान। स्वाभिमान की अलख जगी है, करती नहीं हूं मैं अभिमान। लक्ष्य कोई भी दूर नहीं है, लक्ष्य कोई भी दूर नहीं है जिसको मैं ना छू पाऊं। झूठ मूठ की परंपरा से अब बंद करना मैं रह पाऊं, अब बंद करना मैं रह पाऊं। आज हर स्त्री ऊंचाइयों को छूना चाहती है, और पर ऐसा नहीं है कि वो अपने सम्मान, मान सम्मान और या परिवार को नहीं चाहती, पर लेकिन ऊंचाइयों को छूना चाहती, तो उसके लिए तमाम बेड़ियों को वो तोड़ने को तैयार है जो समाज से बहुत समय से उसके ऊपर लगी रहती थी। और एक कविता सुना रही हूं, भूख। शीर्षक है भूख। भूख सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, बहुत तरह की भूख होती है। अलग अलग तरह की भूख हमें परेशान करती है। तो उसी को लेकर मैंने लिखा है, छोटी सी कविता है। भूख सिर्फ एक सोच, भूख सिर्फ एक सोच। किसी की सिर्फ एक सूखी रोटी से भी मिट जाती है, किसी की सिर्फ एक सूखी रोटी से भी मिट जाती है। किसी को 56 भोग खाकर भी तृप्ति न होती है। किसी की सिर्फ एक सूखी रोटी से भी मिट जाती, किसी को 56 भोग खाकर भी तृप्ति न होती। किसी को दौलत की भूख, किसी को शोहरत की भूख। किसी को दौलत की भूख, किसी को शोहरत की भूख। एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की भूख। कहाँ मिटेगी, कहाँ मिटेगी, कैसे मिटेगी? लगानी होगी लगाम इस सरपट दौड़ते दिमागी घोड़ों पर। लगानी होगी लगाम ये सरपट दौड़ते दिमागी घोड़ों पर। ये निगल जाएंगे सारे रिश्ते, ये निगल जाएंगे सारे रिश्ते, सारे भाव, जीवन के सारे आनंद। सब छूट जाएगा हाथ से फिसलती रेत के मानिंद। तृप्ति तब भी नहीं होगी, तृप्ति तब भी नहीं होगी, भूख तब भी नहीं मिटेगी। बदलना होगा सोच को। तृप्ति तब भी नहीं होगी, भूख तब भी नहीं मिटेगी। बदलना होगा सोच को। जब सोच बदलेगी तभी भूख मिटेगी, जब सोच बदलेगी तभी भूख मिटेगी।
धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने भूख पर, और बिल्कुल सच कहा आपने कि भूख कई तरह की होती है, मानसिक होती है और अलग-अलग संसाधनों की भी होती है। जी तो बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका चल रहा है और देश-विदेश से हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और आपके काव्य पाठ की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे साथ अनीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं। जी, बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका चल रहा है। आप आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक सो यू मच। सो मच। वीना जी भी जुड़ी हैं जी। मुझे नाम बीच बीच में दिख रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग जुड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। प्रीति जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपका भी आभार। तो अब एक कविता सुना रही हूँ सरोगेसी के ऊपर। आजकल एक आम बात हो गई है, पर कितना उसका अंत आगे कैसा होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीजें अभी दुविधा में हैं, लोगों के मन में भी रहती हैं, पर फिर भी मैंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। शीर्षक है उधार का रिश्ता। किराए की कोख हिंदी में हम कह सकते हैं सरोगेसी। तो शीर्षक है उधार का रिश्ता। प्रमिला जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। संगीता नाग जी, आपको मेरी भूख कविता अच्छी लगी, बहुत बहुत आभार। वीना जी, धन्यवाद। तो पेश कर रही हूं उधार का रिश्ता। यूं तो नारी के रूप अनेक, यूं तो नारी के रूप अनेक, पर अब तो मां के भी दो रूप। नारी बहुत रूपों में है, बहन है, भाभी है, माँ है, बेटी है, किंतु माँ तो माँ होती है, किंतु माँ के भी अब दो रूप, उनका मैंने जिक्र किया है कि यूं तो नारी के रूप अनेक, पर पर अब तो माँ के भी दो रूप। एक को दर्द भगवान ने दिया, मातृत्व सुख से वंचित किया। एक को दर्द भगवान ने दिया, मातृत्व सुख से वंचित किया। एक को दर्द इंसान ने दिया, गरीबी ने लाचार किया। क्योंकि सरोगेट मदर्स मोस्टली गरीब ही होती हैं, उनको पैसे की आवश्यकता होती है तो वो ये करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उसी को लिया मैंने कि एक को दर्द भगवान ने दिया, मातृत्व सुख से वंचित किया। एक को दर्द इंसान ने दिया, गरीबी ने लाचार किया। एक को अपनी गोद में औलाद चाहिए, एक को अपनी औलाद पालने को पैसा चाहिए। बच्चे हो जाते हैं पर पैसा नहीं होता, तो वो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने को तैयार हो जाती हैं और उनसे पैसा मिल जाता है तो उनके लिए आसान हो जाती है जिंदगी। तो वही कि एक को अपनी गोद में औलाद चाहिए, एक को अपनी औलाद पालने को पैसा चाहिए। एक की कोख है ऊसर, दूजी की कोख है उर्वर। तब दोनों ने एक राह चुनी, तब दोनों ने एक राह चुनी, एक दूजे की व्यथा सुनी। माँ की मदद को आगे आई, दोनों के जीवन में खुशियां छाई। पर नारी जो होती है ममता और दुलार की खान, पर नारी जो होती है ममता और दुलार की खान, कैसे सह पाएगी अपने ही अंश का ये दान। कैसे सह पाएगी अपने ही अंश का ये दान। दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने को वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने को वक्त नहीं। यह फैसला तो था सोचा समझा, अब अफसोस का वक्त नहीं। तू ही बता है जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा। तू ही बता है जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा। जन्म के रिश्ते होने लगे हैं मतलबी, तो इस उधार के रिश्ते का क्या होगा। जन्म के रिश्ते होने लगे हैं मतलबी, तो इस उधार के रिश्ते का क्या होगा। मन को बांटा, तन को बांटा, सारे रिश्तों को बांट चुके। मन को बांटा, तन को बांटा, सारे रिश्तों को बांट चुके। अब बारी है बंटने की उस आस्था और विश्वास की, जिसके दम पर दुनिया बोले मां के चरणों में जन्नत है गिरजा और शिवालय। मां के चरणों में जन्नत है गिरजा और शिवालय। ज्वलंत प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न,
कि किस माँ के? ज्वलंत प्रश्न कि किस माँ के जिसने अपने रक्त से सींचा 9 माह कोख में पाला, जिसने अपने रक्त से सींचा 9 माह कोख में पाला, या जिसने अपना नाम दिया भौतिक सुख सुविधा में पाला। किस माँ के चरणों में है गिरजा और शिवाला, दुविधा बड़ी है भारी फिर आओ कृष्ण मुरारी, दुविधा बड़ी है भारी फिर आओ कृष्ण मुरारी, तुम पर भी तो था ऐसा ही संकट भारी। किस माँ के दूध का कर्ज चुकाएंगे ये नौनिहाल, मंजू कहे ये कहना मुश्किल अभी हाल फिलहाल, कहना मुश्किल अभी हाल फिलहाल। धन्यवाद। सरिता दी जुड़ी हुई है, सबको विषय अच्छा लगा। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा कुछ विषय पर लिखूं। कुछ मेरी आवाज कर रही है। प्रीति जी आवाज जी मंजू जी, बहुत ही अनछुए विषय पर आपने बहुत ही बारीकी से इसे आपने कलमबंद किया और बहुत ही उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत की। मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर अधिक लोगों ने सोचा होगा या अपनी भावनाओं को रखने का प्रयास किया होगा। तो बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी। और हमारे साथ पटल पर जुड़ी हुई हैं मधु खरे जी, शिखा मेहता जी, वीना जी, सभी आपकी कविता की प्रशंसा कर रहे हैं और सभी को बहुत आनंद आ रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार जी। सबका बहुत बहुत आभार। प्रीति जी कितना समय है? कुछ मैंने टाइम नहीं देखा था कि शेड्यूल बदल गया तो जी अभी आपके पास समय है, आप पढ़िए आराम से, मैं आपको बता दूंगी। जी थैंक यू सो मच। एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्त्रियों पर, नारी पर, माँ पर बहुत कुछ हो गया, तो एक कविता समर्पित है पुरुषों के ऊपर, पुरुषों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का तो अभिन्न अंग है। सृष्टि का मतलब सृष्टि का संचालन ही दोनों स्त्री पुरुष दोनों के साथ ही संभव है, तो उस पक्ष को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने एक कविता लिखी है पुरुष के ऊपर। शीर्षक है तुम जैसे भी हो अच्छे हो, तुम जैसे भी हो अच्छे हो। हे पुरुष, हे पुरुष, वैसे तो तुम जैसे भी हो अच्छे हो, पर तुम ऐसे क्यों हो? वैसे तो तुम जैसे भी हो अच्छे हो, पर तुम ऐसे क्यों हो? जब बच्चे होते हो तो लड़का होने की अकड़ में रहते हो, जब बच्चे होते हो तो लड़का होने की अकड़ में रहते हो, जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही थोड़े से सिरफिरे हो जाते हो, जिम्मेदारी सर पर आते ही कड़क और अंतर्मुखी हो जाते हो, जिम्मेदारी सर पर आते ही कड़क और अंतर्मुखी हो जाते हो, दो पाटों के बीच पिसते ही उदासीन और गमगीन हो जाते हो। जब शादी होती है, एक और पत्नी एक और माँ, तो अक्सर बड़ा अंतर्द्वंद चलता है पुरुष के मन में। तो उसी भाव को मैंने लिया है कि दो पाटों के बीच पिसते ही उदासीन और गमगीन हो जाते हो। क्यों सब कुछ ठीक है का मुखौटा पहनकर अपना दर्द छुपा लेते हो? क्यों सब कुछ ठीक है का मुखौटा पहनकर अपना दर्द छुपा लेते हो? बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, घोड़ा बन जाते हो, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, घोड़ा बन जाते हो, अपना सब दुख भूलकर बखूबी पिता धर्म निभाते हो, अपना सब दुख भूलकर बखूबी पिता धर्म निभाते हो, ढलती उम्र का सामना करने से कतराते हो, ढलती उम्र का सामना करने से कतराते हो, इसलिए चिड़चिड़े हो जाते हो। कभी छलक क्यों नहीं जाने देते, कभी छलक क्यों नहीं जाने देते आंखों की कोर तक आए आंसुओं को? पुरुष रोते नहीं राया। मंजू जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ। मंजू जी, हाँ जी,
आपकी आवाज तो साफ आ रही है लेकिन आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप दोबारा जुड़ जाइए। अब मुझे है क्या? नहीं नहीं। ओ, तो मैं आवाज क्या आ रही है करूं? आपकी, वीडियो फ्रीज हुआ है। तो मैं जी क्या करूं? लॉग आउट करूं? आंटी क्लियर है? आंटी आपकी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद। नहीं, उनका वीडियो फ्रीज दिख रहा है। वीडियो ठीक आ रहा है? हाँ जी, वीडियो ठीक आ रहा है। आपके वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा, 5-7 मिनट में वो सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जी, ढलती उम्र का सामना करने से कतराते हो, इसलिए चिड़चिड़े हो जाते हो। कभी छलक क्यों नहीं जाने देते आंखों की कोर तक आए आंसुओं को? कभी छलक क्यों नहीं जाने देते आंखों की कोर तक आए आंसुओं को? बहुत कुछ टूटता है तुम्हारे अंदर, बहुत कुछ टूटता है तुम्हारे अंदर। तो इस वर्जना को क्यों नहीं तोड़ देते कि पुरुषों का रोना वर्ज्य है? तो इस वर्जना को क्यों नहीं तोड़ देते कि पुरुषों के लिए रोना वर्ज्य है? अक्सर कहा जाता है पुरुष रोते थोड़ी हैं, लड़के रोते थोड़ी ना। तो इस वर्जना को तोड़ना भी जरूरी है। भावुक हैं, हो रहे हैं, तो आंसुओं को निकल जाने देना चाहिए। तो उस भाव को मैंने इसमें लिया था कि कभी छलक क्यों नहीं जाने देते आंखों की कोर तक आए आंसुओं को? बहुत कुछ टूटता है तुम्हारे अंदर, तो इस वर्जना को क्यों नहीं तोड़ देते कि पुरुषों का रोना वर्ज्य है? थोड़ी सी सहिष्णुता, थोड़ी सी सहिष्णुता, थोड़ा सा सरल होना, थोड़ा सा सहज होना। थोड़ी सी सहिष्णुता, थोड़ा सा सरल होना, थोड़ा सा सहज होना, बेबात खुश होना हर स्थिति में सीख लो ना। सीख लो ना अपनी माँ से, प्रेयसी से, पत्नी से, बेटी से। हे पुरुष, तुम जैसे भी हो अच्छे हो, पर ऐसे क्यों हो? तो ये मेरे भाव थे। शायद मैंने इस कविता में कोशिश करी है कि पुरुष बचपन से लेके बड़े होने तक जैसे दिखाई पड़ते हैं आमतौर पर, तो उसको मैंने अपने इसमें व्यक्त किया। आशा है आप सबको अच्छी लगी होगी ये कविता। बहुत सुंदर। वाकई अब समय आ गया है कि हम इस बात के लिए जागरूक हो जाएं और पुरुष वर्ग सभी वर्जनाओं को, पूर्वाग्रहों को छोड़ दें और स्त्रियों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आगे आए। जी और बिल्कुल। लोग ऐसा कर भी रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि लोग ऐसा कर भी रहे हैं। जी लोग इस बात को समझ रहे हैं। अपनी अपनी रचना में जिन भावों को रखा, वो भावनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, पुरुष वर्ग तक पहुंच रही हैं। ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जी बिल्कुल सही कहा। और एक कविता पेश कर रही हूं, शीर्षक है धोखा। धोखा एक एब्स्ट्रैक्ट शब्द है, उसको मैंने पर्सोनिफाई किया है। उसका मतलब मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है हिंदी में, तो पेश कर रही हूं कविता धोखा। धोखे ने एक दुकान खोली, बन बैठा वो सेठ। धोखे ने एक दुकान खोली, बन बैठा वो सेठ। नेकी, दया, धर्म, विश्वास चढ़ गए उसकी भेंट। मतलब आजकल हर जगह धोखा, फरेब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसी चीज को मैंने व्यक्त किया है कि धोखे ने एक दुकान खोली, बन बैठा वो सेठ। नेकी, दया, धर्म, विश्वास चढ़ गए उसकी भेंट। था सेकुलर। धोखा हर धर्म में हो रहा है, हर रिलीजन में हो रहा है, हर वर्ग में हो रहा है, तो इसीलिए था सेकुलर और बड़े जतन से करता था हर धर्म का स्वागत। था सेकुलर और बड़े जतन से करता था हर धर्म का स्वागत। क्या नेता और क्या अभिनेता, क्या मौलवी और क्या पंडा, सबको भाता उसका धंधा। क्या नेता और क्या अभिनेता, क्या मौलवी और क्या पंडा, सबको भाता उसका धंधा। तरह तरह की विकृतियों से,
तरह तरह की विकृतियों से सजी हुई उसकी दुकान। लोगों में भी होड़ लगी है, कितना ले लें उसका माल। हर आदमी हर तरीके से धोखा देने की कोशिश करता है, जब मतलब अगर उसका मन है धोखा करने का। ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों की कमी है, पर धोखा भी बहुत बढ़ गया है संसार में, एक दूसरे को छलना, धोखा देना। तो इसीलिए कि तरह तरह की विकृतियों से सजी हुई उसकी दुकान। लोगों में भी होड़ लगी है, कितना ले लें उसका माल। लेकर उसका माल दिखाते, लेकर उसका माल दिखाते सपने भोले भालों को। भूल गए सब भाईचारा, भूल गए सब नातों को। नाम कमाया उसने इतना, हर घर में है उसकी पैठ। नाम कमाया उसने इतना, हर घर में है उसकी पैठ। अब तो ईश्वर ही मालिक है, बाकी सब धंधे गए बैठ। बाकी सब धंधे गए बैठ। तो ये धोखे आज जो स्थिति विश्व में संसार में दिखाई पड़ती है, उसको लेकर के मैंने लिखा था कि जी बहुत सुंदर मंजू जी। और आप एक छोटी सी रचना और पढ़ें, अभी थोड़ा सा समय बस शेष है। और हमारे साथ वीना कुमार जी, मधु खरे जी, शिखा मेहता जी लगातार जुड़ी हुई हैं, पूनम शर्मा जी, और सभी आपके काव्य पाठ की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। प्रमिला अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो लोग जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता सुना दे रही हूँ। प्रथम प्रीत की निर्झरणी। प्रथम प्रीत कैसी होती है, उसका कैसा कैसा एहसास होता है। प्रथम प्रीत की निर्झरणी जब हुई प्रस्फुटित मनु के मन में। सबसे पहला प्यार जो पृथ्वी पर हुआ, उसका जिक्र है इसमें कि प्रथम प्रीत की निर्झरणी जब हुई प्रस्फुटित मनु के मन में। अद्भुत भावों की तरंगणी बनी नर्तकी तन और मन में। सतरूपा भी त्रषित धरासी। सतरूपा मनु की सहचरी थी, तो सतरूपा भी त्रषित धरासी आलिंगन कर लरजाई। प्रथम प्रीत की अनुभूति थी, नैनों से फिर छलकाई। रति रूप भई सतरूपा और कामदेव सम मनु भाए। रति रूप भई सतरूपा और कामदेव सम मनु भाए। सप्त स्वरों में विहग वृंद ने प्रणय गीत सुमधुर गाए। उत्ताल तरंगों, सप्त स्वरों के विहग वृंद ने प्रणय गीत सुमधुर गाए। उत्ताल तरंगों का सागर प्रेमातुर मन में लहराया। उत्ताल तरंगों का सागर प्रेमातुर मन में लहराया। टूट गए तटबंध सभी, सहरा में दरिया लहराया। टूट गए तटबंध सभी, सहरा में दरिया लहराया। देवालय की मृदुल घंटिका सम दोनों हृदय स्पंदित। देवालय की मृदुल घंटिका सम हृदय दोनों स्पंदित। हुआ समागम प्रथम प्रीत का, सृष्टि हुई अति ही आनंदित। सृष्टि हुई अति ही आनंदित। तो यह सब सर्वप्रथम प्रीत का जो आगमन हुआ पृथ्वी पर, उसका मैंने उल्लेख किया था। और सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप लोगों ने सुना। अर्चना मिश्रा जी, सभी लोग जुड़े, उन सब जितने भी लोग श्रोता सुन रहे हैं, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब सुन रहे थे वर्जीनिया से मंजू श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया।